जावेद पटेल हबीब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शहर बगदाद के एक पहलवान जिनका नाम जुनैद बगदादी है, उनके नाम से कौन वाकिफ नहीं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे पहलवान थे, इतने ताकतवर थे कि कोई पहलवान उनके सामने टिकने की ताबो ताकत ना रखता था। हज़रत जुनैद बगदादी के सामने कोई पहलवान नहीं टिकता था। कोई पहलवान अगर उनके सामने आता भी था तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाता था। वो 2 मिनट के बाद ज़मीन पर चित पड़ा नजर आता था। जुनैद बगदादी के पूरे बगदाद में चर्चे थे और बादशाह वक्त भी उनकी इज्जत किया करता था। एक मकाम और मर्तबा था बादशाह की नज़र में उनका। हज़रात मोहतरम, एक दफ़ा जुनैद बगदादी बादशाह वक्त के महल में थे। वज़ीर, बादशाह और सब बैठे कुछ बातें कर रहे थे कि अचानक दरबान आया और कहने लगा कि कोई कमज़ोर लागर एक हकीर सा शख्स है जो आपसे बात करना चाहता है। तो कहा उसे बुलाओ। तो उसे बुलाया गया तो वो अजनबी नौजवान जो आया था, कमज़ोर सा शख्स, वो अजनबी, वो आकर कहने लगा, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ, जुनैद बगदादी से मैं लड़ना चाहता हूँ। तो उस बादशाह ने समझाने की कोशिश की, तो अपनी हालत देख, कैसा कमज़ोर हो रहा है, तेरी पसलियाँ नज़र आ रही है, तो कितना कमज़ोर है, तो अपनी हालत को देख और पहले देख के तू किससे लड़ने की बातें कर रहा है। तो उसने कहा कि तुम इन बातों की बहस ना करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ जुनैद बगदादी का नाम सुनकर ही तो आया हूँ उनसे लड़ने के लिए। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब कुश्ती होगी तो मैं जुनैद बगदादी को हरा कर दिखाऊंगा। तो बादशाह वक्त ने कहा, ठीक है, हम जुनैद बगदादी से आपकी कुश्ती तय कर देते हैं। एक वक्त मुकर्रर किया गया और उस वक्त पर वहाँ पहुँचने को, एक मैदान में पहुँचने को कहा गया। पूरे बगदाद में ऐलान करवा दिया गया। पूरे बगदाद में हलचल सी मच गई। ऐसा कौन शख्स है जो जुनैद बगदादी से लड़ना चाहता है? ऐसा कौन है जो जुनैद बगदादी से टकराने की हिम्मत रखता है? जब मैदान में दोनों पहुंचे, हज़रत जुनैद बगदादी और वो कमज़ोर शख्स जिसके बदन पर फटे पुराने कपड़े थे, वो वहाँ पर पहुंचा। हज़रत जुनैद बगदादी भी, बादशाह वक्त भी है, पूरे बगदाद के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि इसका क्या होगा, ये ऐसा ना हो कि जुनैद बगदादी के हाथों से मर जाए। हज़रात मोहतरम, जुनैद बगदादी उसके सामने जाते हैं और दोनों हाथ मिलाते हैं, दोनों लड़ाई की तैयारी करते हैं। करीब में दोनों एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखते हैं और वो सैयदजादे थे। वो जो कमज़ोर शख्स थे वो सैयदजादे थे। उन्होंने कहा, ए जुनैद, अपने कान को मेरे करीब लाओ। कान को करीब लाए तो कहा कि मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं कमज़ोर इंसान हूँ और मैं भूख का सताया हुआ हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मैं सैयदजादा हूँ। ए जुनैद, तू मेरी लाज रख ले। आज अगर तूने मेरी लाज रख ली, आज तूने एक सैयद की लाज रख ली, तो कल क़यामत के दिन मैं आका मुस्तफ़ा से तेरी बख्शिश करवा, मैं तेरी लाज क़यामत के दिन आका मुस्तफ़ा से सिफारिश करके तेरी लाज रखवा दूँगा। हज़रत जुनैद बगदादी ने जब ये सुना तो उनकी कानों में आवाज़ गूंजने लगी। हज़रत जुनैद बगदादी, कोई दाव चलना तो दूर, जुनैद बगदादी ने खुद को गिरा लिया और वो चित हो गए और ऊपर उन सैयदजादे को गिरा। कसम खुदा की मुसलमानों, पूरे बगदाद के लोग हैरान परेशान कि आखिर ये हुआ कैसे, जो आज तक ना हारा वो जुनैद आज ज़मीन पर गिरा हुआ है, एक कमज़ोर शख्स ने गिरा दिया। जो जुनैद का वक़ार था, जो जुनैद बगदादी के चर्चे थे, सब लोग थू थू करने लगे। और जो वहाँ से जो इनामात मिले, जीतने की खुशी में जो उस सैयदजादे की हुई, उसमें जो रुपया पैसा मिला वो लेकर चले गए उनके घर। और हज़रत जुनैद बगदादी जब लोगों के ताने सुनते हुए रात को अपने बिस्तर पर पहुँचे, जब अपने बिस्तर पर गए, हज़रत जुनैद बगदादी बिस्तर पर जाकर सोते हैं, उन्हें नींद आती है कि क्या देखते हैं कि आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं। सुभान अल्लाह, प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं, जुनैद, आज तूने मेरी आल की लाज रख ली। अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे अपने दोस्तों में, अपने वलियों में शामिल कर दिया।
اے جنید تجھے مبارک ہو، اور مصطفیٰ نے کہا اے جنید اٹھو، اور حضرت جنید بغدادی کو اٹھاتے ہیں اور اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اپنے سینے کے قریب کر لیتے ہیں، سینے سے چمٹا لیتے ہیں، اور پھر تو اللہ جانے اس کا رسول جانے کہ جنید کو کیا ملا، حضرت جنید بغدادی کو کیا عطا کیا آقا کریم نے، وہ اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ حضرت جنید بغدادی نے یہ خواب دیکھا، اور جب صبح اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا الگ سی نظر آ رہی ہے، ان کو سب چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کی دنیا ہی بدل چکی ہے، ایسا لگتا ہے پوری کائنات ان کے قدموں میں، یہاں تک کہ جو بادشاہ وقت تھا اس نے بھی اپنا قیمتی تاج حضرت جنید بغدادی کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ مقام و مرتبہ انہیں ایسے ہی نہیں ملا، اور کشتی لڑنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک اہل بیت کی محبت میں، ایک اہل بیت کی عزت کرنے میں وہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ حضرات محترم، جو گستاخ اہل بیت ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اہل بیت کی محبت کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے، یہی اہل بیت کی محبت ہے۔ ہمیں اور تمام عالم اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔